सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा एंड आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बताया गया है। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता क्या है? तो जो हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 122 to 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जो हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ये सेक्शन 122 टू 126 में डिफाइंड है। तो एक हम समझते हैं कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता क्या है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन हमारा वो होता है, जैसे भी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी इशू चल रहा है और उसमें हमें एविडेंस की रिक्वायरमेंट है और कोर्ट को पता है कि ये आदमी एविडेंस दे सकता है या ये औरत एविडेंस दे सकती है या ये कोई भी पर्सन ये एविडेंस दे सकता है, विटनेस दे सकता है उसके लिए, पर कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकती कि आप यहां आकर एविडेंस दें, या फिर कोर्ट खुद ही मना कर देगा कि हमें आपसे एविडेंस नहीं लेना। तो ये क्या है हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जो कि हमें किसी के खिलाफ एविडेंस देने से या विटनेस देने से प्रोटेक्ट करे इन कोर्ट। तो ये क्या हो गया हमारा प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक वाइफ है और एक हस्बैंड है। हस्बैंड कोई भी चोरी कर लेता है बाहर और वो घर आके अपनी वाइफ को बता देता है कि मैंने वहाँ पे 5,000 रुपये की चोरी की, और वो इशू हो गया, कंप्लेंट हो गई और वो इशू कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में हस्बैंड की पेशी हुई तो वहाँ पे पता चला कि उसकी वाइफ को भी पता है। तो कोर्ट अगर चाहता तो एज अ विटनेस उसकी वाइफ को यूज़ कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? तो ये हमारा है प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जो कि हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है कि हम एक वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ विटनेस नहीं दे सकती। ये अभी हम सेक्शन 122 में भी पढ़ेंगे, पर ये मैं एक प्रिविलेज का एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, वाइफ को प्रिविलेज कम्युनिकेशन ने प्रोटेक्ट किया अपने हस्बैंड के खिलाफ गवाही देने से। तो ये क्या हो गया हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अब इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो हम सब पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 122 से। तो हमारा सेक्शन 122 क्या कहता है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अभी जो मैंने आपको बताया कि कोई भी कम्युनिकेशन एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, एनी कम्युनिकेशन अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो वो उस वाइफ को या हस्बैंड को प्रिविलेज मिलेगा कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ की गलती को छुपा सके। उसे पता होते हुए भी उसको कोर्ट फोर्स नहीं कर सकती कि आप आके विटनेस दो, तो उसको ये प्रिविलेज मिल जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि चलो हस्बैंड वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ गवाही दे दी, हस्बैंड को कन्विक्शन हो गया, वो 6 महीने के लिए जेल चला गया, उसके बाद वो जेल से छुट के घर आता है तो उसी वाइफ के साथ रहना है, तो उसमें वाइफ के साथ उसका मनमुटाव हो जाएगा और हो भी सकता है कि जो उसकी मैरिज लाइफ है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए। तो ये क्या हो गया हमारा सेक्शन 122। अब हम चलते हैं सेक्शन, और एक सेक्शन 122 में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जैसे कि हस्बैंड और वाइफ की दोनों की बातें कोई थर्ड पर्सन सुन ले तो वो थर्ड पर्सन जाके विटनेस दे सकता है, उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। या फिर कोई वाइफ और हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट हो जाए और कोई सूट फाइल हो जाए तो उसमें तो वाइफ को अपनी प्रोटेक्शन के लिए विटनेस देना ही पड़ेगा हस्बैंड के खिलाफ। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हस्बैंड और वाइफ के प्रिविलेज कम्युनिकेशन को ख़त्म करते हैं, प्रोटेक्ट करने से रोकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 123 पर। सेक्शन 123 सेज एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन
उसको स्टेट की कोई भी ऐसी चीज़ पता है जो स्टेट ने अभी तक पब्लिश नहीं करी, कोई सीक्रेट है स्टेट का, अगर वो स्टेट मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे कि डीडीए डिपार्टमेंट हो गया, जल बोर्ड डिपार्टमेंट हो गया, या दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये सब स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं जो अंदर आते हैं। तो कोई भी आदमी जिसको डिपार्टमेंट की कोई सीक्रेट बात पता है जो अभी तक उन्होंने पब्लिश नहीं करी है, तो वहां पे कोर्ट भी उस आदमी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप आके उस बात को, उस गवाही को कोर्ट में दें। तो यहां पे उसको वो प्रिविलेज मिल गया। हालांकि फाइनल अथॉरिटी कोर्ट की है कि अगर उसे लग रहा है कि इससे आम जनता को फायदा हो रहा है, तो वो फाइनल अथॉरिटी कोर्ट की है कि वो उसको फोर्स कर सकती है, उसको कह सकती है कि भाई आप दो, पर वो उसको फोर्स नहीं कर सकते जब तक उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है वो परमिशन ना दे दे, तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो ये हमारा सेक्शन 123 कहता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये भी उससे मिलता जुलता है, पर उसमें 123 में क्या था कि कोई भी पर्सन, और जो हमारा 124 है वो ये कहता है कि स्टेट ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स, पब्लिक सर्वेंट, जैसे कोई दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट है या आईबी डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि कोई भी आईबी डिपार्टमेंट है या कोई हमारा पब्लिक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारी सीक्रेट्स बात होती हैं गवर्नमेंट के बीच में, पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में। तो उस ऑफिसर को भी प्रोटेक्शन मिलेगी कि जो हमारी सीक्रेट बातें हैं गवर्नमेंट के साथ, हम उसको डिस्क्लोज ना करें कोर्ट के सामने जाके। तो ये भी उसको वहां पे प्रिविलेज मिलेगा इन सेक्शन 124। पर इसमें भी लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी कोर्ट की होगी कि अगर उसे लगेगा कि इससे पर्सन का, पब्लिक का या हमारे कंट्री का कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसको फोर्स कर सकती है पब्लिक सर्वेंट को कि आप इसको डिस्क्लोज करें। पर जहां तक है उसको प्रिविलेज मिलेगा, ये सेक्शन 124 कहता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 125 में। सेक्शन 125 हमारा कहता है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब 125 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एडवोकेट्स के लिए ही बनाया गया है कि जैसे हम एडवोकेट हैं और हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उसने कोई ऑफेंस करा है, तो वो तो अपनी सारी बातें खुल के एडवोकेट के सामने बताएगा। जब भी वो उसके केस को किस तरीके से आगे उसको फॉलो करना है, किस तरीके से चलना है, तो वो जब ही चल पाएगा। तो उसको तो खुल के सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो मान लीजिए अगर क्लाइंट ने अपने एडवोकेट को सारी बातें खुल के बता दी, अब वो उसका मिसयूज करने लगे, तो ये भी एक प्रिविलेज है, ये भी एक प्रोटेक्शन है कि एक एडवोकेट भी अपने क्लाइंट के खिलाफ जाके विटनेस कोर्ट में नहीं कर सकता। तो ये भी उसको एक प्रिविलेज मिलेगा। तो ये हमारा सेक्शन 125 में। और सेक्शन 126 में थोड़ा बढ़ा दिया है, उसमें एडवोकेट्स, बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, इनके पास कोई भी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसका वो कोर्ट में एज अ विटनेस यूज़ नहीं कर सकते। ये एक क्लाइंट को प्रिविलेज मिलेगा। पर इसमें कम कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कोई आदमी जाके इलीगल काम करने के लिए एडवोकेट से कहे, बैरिस्टर से कहे, प्लीडर से कहे कि भाई मुझे एक प्लॉट पे कब्जा करना है और मुझे नकली रजिस्ट्री बनानी है, तो उसको जाके वो कोर्ट में कह सकता है, एविडेंस दे सकता है। या फिर दूसरा ये है कि उसने कोई भी फाइल दी, उस फाइल में वो कुछ इंटरप्ट करता है, जाके फाइल को टेम्पर करता है, उसमें कुछ चीज़ें करता है, डॉक्यूमेंट्स चेंज करता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन को चेंज करता है, तो वो भी बैरिस्टर या प्लीडर या एडवोकेट या अटॉर्नी जो भी हैं वो जाके एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। पर जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने खुद दी है और एज अ फेद आपको बताइए, एडवोकेट को बताइए, बैरिस्टर को बताइए, प्लीडर को बताइए, तो उसका वो
उसको वो प्रोटेक्शन मिलेगी कि उसको वो एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिविलेज छोटा सा टॉपिक था और काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी और भी नई वीडियोस डेली आती रहेंगी आपके पास। और हैव अ नाइस डे, गुड बाय फ्रेंड्स।